मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 31 अगस्त 2022 और वैसे तो हम ज़्यादातर तीनों एडिटोरियल की समरी करते हैं, लेकिन आज एक ओपिनियन बहुत अच्छा आया था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो मैंने कहा कि जी आज हम ओपिनियन की समरी है, बल्कि डिटेल में इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो ओपिनियन है हमारे पास वो है द IMF डील एंड बियॉन्ड। जैसे आपको पता होगा कि जी IMF डील आखिरकार जो है ना बड़ी नेगोशिएशन के बाद आखिरकार जो है ना वो IMF से पाकिस्तान को तैयार हो गया है ट्रांश देने को। लेकिन इस सिलसिले में आपको सारा बैकग्राउंड पीछे पता होना चाहिए कि क्या हुआ था, किन हालात में पाकिस्तान को जो है ना ये IMF से रुजू करना पड़ा था, फिर उसके बाद किस तरह सब्सिडी ख़त्म की गई, पेट्रोल महंगा किया गया, बिजली महंगी की गई, लोग बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा, मिफ्ता इस्माइल को अपनी पार्टी से ही तनकीद का सामना करना पड़ा, और उसके बाद भी जो है ना फिर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ, और उसके बाद भी 2 महीने की जो है ना वो जद्दोजहद हुई, जिसके बाद IMF ने एग्री किया कि ठीक है, हम आपको ट्रांश देने को तैयार हैं। और उससे पहले जो एक बिल्कुल जब ये मंजूरी हुई है तो उससे ही एक दिन पहले जो है ना इसकी शौकत तरीन की ऑडियो वो भी लीक हुई। ठीक है, तो मतलब उसके बाद आप सारा आपको बैकग्राउंड पीछे पता होना चाहिए कि भाई ये IMF की डील तो हो गई, लेकिन पीछे क्या-क्या चीज़ें कार फरमा थी, और क्या किस-किस तरीके से जाके मुश्किलात से जाके है ना पाकिस्तान ने ये डील की है। अच्छा, अब इस ओपिनियन में देखा गया है कि चलें भई क्या IMF से डील हो गई तो आपके सारे मसाइल का हल हो गया, अब आपके पास कोई मसला नहीं है, द IMF डील एंड बियॉन्ड। ठीक है, IMF से डील हो गई, लेकिन आगे अब क्या? ठीक है, तो अब उसमें ये इन्होंने बताया हुआ है कि ठीक है, ये आपकी डील हो गई है, वक़्ती तौर पे आपको थोड़ा रिलीफ़ मिल जाएगा, और ख़ास तौर पे देखा जाए एक तरीके से नफ़ी हो जाती है इस जो भी इतना भी हमें पैसा मिला है, कि अगर हम देखें कि जिस तरह फ्लड्स आए हैं और जितनी हमें मुश्किलात दरपेश हैं, ठीक है? तो उस पे तो मतलब ये भी कहा गया पीटीआई की जानिब से कि भई उनको कहें कि हम आपके IMF वालों को कहो, शहबाज शरीफ को कहा गया कि जी आप IMF से कहो कि जी आप इतनी ज़्यादा सख्त कंडीशंस ना रखें, हमारे सैलाब वगैरह बहुत आ गए हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनकी अपनी कंडीशनैलिटीज़ थी जिसको पाकिस्तान को पूरा करना पड़ा। तो उस हवाले से जायज़ा लिया गया है कि IMF से डील होने के बाद क्या असरात यहाँ पे आएँगे हमारे पास। ठीक है? अच्छा, अब इसको हम देखते हैं। बाकी आज जो ट्रायल ग्रुप है हमारा, उसका आज आखिरी दिन है। फ्री ग्रुप में वैसे तो मैं आपसे एडिटोरियल और मंथली जो फाइल होती है डॉन की वो शेयर करता रहूँगा, लेकिन जो वैसे हमारा फ्री ग्रुप है उसका ट्रायल ग्रुप का आखिरी दिन है। और पेड ग्रुप अगर आपने ज्वाइन करना हुआ, जहाँ हम डेली रात को 9 से 10 के दरमियान वीडियो शेयर करते हैं डॉन के से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे जो है ना ईज़ी पैसा करा सकते हैं, ₹200 पर मंथ। ये नंबर दिया हुआ है 0312 419 1070। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप इसी नंबर पे भेजेंगे तो आपको 24 घंटे में ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। डेली वीडियो होती है, हाइलाइट्स होती हैं, अब तो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि ट्रायल ग्रुप मैंने इसीलिए 4 दिन का फ्री दिया था ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है? अच्छा, अब इसको हम देख लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जी the IMF deal has finally come through after months of hard negotiations, providing major relief to a teetering economy. उन्होंने कहा IMF deal जो है, ठीक है, IMF के साथ जो मुआहदा है has finally come through, उन्होंने कहा वो आखिरकार क्या है, वो मतलब हो गया है after months of hard negotiations। और ये आसानी से नहीं हुआ, ये हुआ है months of hard negotiations के बाद। बहुत ज़्यादा जो आप कह लें कि बातचीत हुई थी, नेगोशिएशन हुई थी IMF से, उसके बाद हुआ है प्रोवाइडिंग मेजर रिलीफ। और इसने क्या है, एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया है किसे, टू अ टीटरिंग इकोनॉमी। टीटरिंग क्या होती है, कोई एक ऐसी चीज़ जो आप कह लें कि जी मूव और बैलेंस अनस्टेडली स्वे बैक एंड फोर्थ, बिल्कुल लड़खड़ाने वाली चीज़ हो। लेकिन यहाँ पे क्या मुराद है कि बिल्कुल मुस्तहकम नहीं थी मईशत में, तो उस वजह से बता रहे हैं कि IMF के साथ जो डील हुई है आखिरकार उसकी वजह से क्या है, हार्ड नेगोशिएशंस के बाद, और ये मेजर रिलीफ होगा हमारी मईशत के लिए, जो क्या है बिल्कुल ही गैर मुस्तहकम है। ठीक है, बट लेकिन while the release of the much awaited $1.17 billion may help the country escape the immediate threat of default, the crisis is far from over। अब इसमें बताया गया है कि क्या IMF से डील हो गई है तो बात खत्म हो गई है, लेकिन उनका ये रिलीज है मच अवेटेड, जो जिसका बहुत ज़्यादा इंतजार था, $1.17 बिलियन की। उन्हें क्या हो सकता है वो मदद करे मुल्क को कि वो बचे किसे, इमीडिएट थ्रेट ऑफ डिफॉल्ट के, हमें अभी खतरा था दिवालियापन का। ठीक है, दिवालिया होने का, उस खतरे से फौरी तौर पे तो बचा ले। द क्राइसिस इज फ्रॉम ओवर। फार फ्रॉम ओवर का मतलब होता है कि कि मतलब बिल्कुल भी क्या है, ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी मसाइल हैं, सिर्फ IMF से डील हो जाना क्या है, काफ़ी नहीं है। ठीक है? अच्छा, अब इसको देखते हैं, कह रहे हैं कि जी
The revival of the stalled IMF loan program was critical for a shaky government. However, it has not come easily. उनका ये रिवाइवल है, बहाली है इस स्टॉल्ड आईएमएफ लोन प्रोग्राम की, रुका हुआ था लोन प्रोग्राम, वो क्रिटिकल है, वो अहम है फॉर अ शेकी गवर्नमेंट। ऐसी गवर्नमेंट के लिए क्या है, स्टेबल नहीं थी, मुस्तहकम नहीं थी, उसके लिए क्या है, बड़ा अहम है, क्रिटिकल है। हाउएवर इट हैज़ नॉट कम इजीली, लेकिन उन्होंने कहा ये आसानी से डील नहीं हुई है। ठीक है, अब आगे इसको देखें। Like many developing nations, Pakistan has been confronted with the specter of an economic collapse. उन्होंने कहा जिस तरह दूसरे डेवलपिंग नेशंस होते हैं, उसी तरह पाकिस्तान को भी है ना, सामना है एक स्पेक्टर ऑफ एन इकोनॉमिक कोलैप्स। स्पेक्टर होता है कोई ऐसी चीज़ जिस बारे में खतरा हो गया, वो क्या है, इसके बड़े ज़्यादा अनप्लेजेंट और डेंजरस अक्रंस कोई हो सकती है। तो उन्होंने कहा जिस दूसरे डेवलपिंग नेशंस की ना, पाकिस्तान को भी सामना है इस इकोनॉमिक कोलैप्स का, माशी तौर पे मतलब आप कोलैप्स कर जाते हो, तबाह हो जाते हो, तो उसका खतरा है। The country has been among the most vulnerable states in this respect, और उन्होंने कहा हमारा मुल्क जो है ना, वो मौजूद है क्या, अमंग उन ममालिक में, उन स्टेट्स में शामिल है, सबसे ज़्यादा वनरेबल है, जिन्हें सबसे ज़्यादा खतरा है इस माशी उसमें माशी आप क्या कहते हैं, कोलैप्स होते हैं, जिस तरह आप कह लें ना, आप डिफ़ॉल्ट कर जाते हो। ठीक है, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जिनको सबसे ज़्यादा खतरा है कि बिल्कुल माशी तौर पे क्या है, तबाह होने के हवाले से। The threat of a default may not have been unavoidable, but it was close enough. उन्होंने कहा थ्रेट है डिफॉल्ट होने का, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि भाई वो अनअवॉइडेबल नहीं था, लेकिन वो क्या है, इट वाज क्लोज इनफ, कि बड़ा मुश्किल था, कि हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नामुमकिन था दिवालियापन से बचना, लेकिन क्या है, बड़ा मुश्किल था। और क्या है, द आईएमएफ डील वाज क्रूशियल टू स्टेबलाइज द फाइनेंशियल सिचुएशन। उन्होंने कहा आईएमएफ डील जो थी बड़ी क्रूशियल थी, अहम थी, स्टेबलाइज करने के लिए इस फाइनेंशियल सिचुएशन को। The latest tranche is part of a $6 billion लोन फैसिलिटी। उनका जो लेटेस्ट ट्रांश है, ये किस्त आई है, वो हिस्सा है $6 बिलियन लोन फैसिलिटी का। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ी हिस्ट्री बता रहे हैं कि पाकिस्तान कब ये आईएमएफ प्रोग्राम में एंटर हुआ और किस तरीके से है ना हमारा बीच में फंड रुका, क्या वजूहत थी। उन्होंने कहा पाकिस्तान एंटर द आईएमएफ प्रोग्राम इन 2019, के पाकिस्तान ने मतलब ये मुआहिदा किया था आईएमएफ से 2019 में, बट ओनली हाफ द फंड्स हैड बीन डिस्पर्स्ड एज द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट फाइंड इट इजी टू कीप द टारगेट्स ऑन ट्रैक। लेकिन उन्होंने कहा सिर्फ आधे फंड जो है ना, उन डिस्पर्स किया गया था, क्योंकि वो पिछली गवर्नमेंट थी पीटीआई की, उसने क्या है, उसके लिए आसानी नहीं थी कि वो जो टारगेट्स थे उनको ट्रैक पे रखती, जो भी कंडीशनैलिटी थी जिस पे एग्री किया गया था कि उसको क्या है ट्रैक रखती है, वो पूरे करती। तो इस वजह से उन्होंने कहा सिर्फ जो हाफ ऑफ द फंड थे वो क्या है, डिस्पर्स किए गए थे, रिलीज किए गए थे। अ लिटिल बिफोर इट्स आउस्टर, उन्होंने कहा कुछ देर पहले इट्स आउस्टर से, यानी जब इसको निकाला गया था इमरान खान को, द इमरान खान गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ ह्यूज सब्सिडी प्लान डिरेलिंग द एंटायर स्टेबलाइजेशन एफर्ट। उन्होंने कहा इमरान खान गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया एक बहुत बड़े सब्सिडी प्लान का, और उसने डिरेल कर दिया एंटायर स्टेबलाइजेशन एफर्ट, कि पूरी कोशिश थी किस तरह जो है ना वो मुस्तहकम करना है मीशत को, तो उसको क्या है, बिल्कुल डिरेल कर दिया। डिरेल होता है कि आप किसी भी प्रोसेस में क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन डालो, डाइवर्ट कर दो फ्रॉम इट्स इंटेंडेड कोर्स, कि उनकी कोशिश थी कि किस तरह स्टेबलाइजेशन हो, तो उसको बिल्कुल डिरेल कर दिया, कि उसको आप कह लेंगे जी पटरी से कर दिया, जो एक राह पे चल रहे थे कि जी ये हम कोर्स इख्तियार करेंगे और क्या है, हम मीशत को मुस्तहकम करेंगे, तो उस जो पाथ था, उस रास्ता था, उससे क्या है, हटा दिया। It was driven by political expediency as the former prime minister faced a no confidence motion. अच्छा, अब उन्होंने कहा ये जो सब्सिडी प्लान थी वो किस वजह से दी गई थी, वो पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी की वजह से दी गई थी। पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी होती है कि आप कोई काम ऐसा कर लो जो क्या है, जो मतलब आपको आसान लगे, हो सकता है कि उसका इतना फायदा ना हो, इम्प्रॉपर हो, इमोरल हो, लेकिन सिर्फ क्या है, आप आसानी के लिए कोई अगर आप काम करते हो ना, द क्वालिटी ऑफ बीइंग कन्वीनियंट एंड प्रैक्टिकल डिस्पाइट पॉसिबली बीइंग इम्प्रॉपर और इमोरल। ठीक है, अपनी कन्वीनियंस देखते हो, तो उसने भी ये सारा काम इसलिए किया इमरान खान ने, कि पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी देखते हुए, ये देखते बगैर कि भाई इसके क्या असरात होंगे, सिर्फ ये एक वक्ती तौर पे है ना, ताकि पॉपुलैरिटी हासिल की जा सके। तो उस टाइम पे है ना, क्योंकि उसको नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना था, तो उसने अवाम को आप कह लेंगे जी खुश करने के लिए ये सब्सिडी का प्लान का ऐलान किया था। अच्छा, अब उन्होंने कहा ये इसका पॉपुलिस्ट एक्शन था। पॉपुलिस्ट एक्शन क्या होता है, कि ऐसा एक्शन जो क्या है अवाम में मकबूल हो, उसके असरात जो भी हों बाद में, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप कह रहे हो कि जी हम सब्सिडी दे रहे हैं, आपको रिलीफ दे रहे हैं, तो अवाम तो ज़ाहिर है इससे खुश होगी। तो लेकिन इसमें ओपिनियन में कह रहे हैं कि ये रेकलेस पॉपुलिस्ट एक्शन था। रेकलेस होता है कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल केयरलेसली की गई हो ना, तो उन्होंने कहा बगैर सोचे समझे वो पॉपुलिस्ट एक्शन था, कुड नॉट सेव द पीटीआई गवर्नमेंट, उसने नहीं बचाया पीटीआई गवर्नमेंट को, एंड इन फैक्ट दर हकीकत फर्दर श्रंक फिजिकल स्पेस, और बिल्कुल है ना उसको तंग कर दिया फिजिकल स्पेस को, प्लंजिंग द कंट्री डीपर इनटू द फाइनेंशियल क्राइसिस, और धकेल दिया मुल्क को
मजीद फाइनेंशियल क्राइसिस में। It left the new administration to negotiate the revival of the fund program on much harder terms। उन्होंने कहा, और जब ये सारा कुछ किया इमरान खान ने, उसके बाद ये दूसरी गवर्नमेंट जो आई थी, नई एडमिनिस्ट्रेशन, नई इंतजामिया थी, उसको नेगोशिएट करना पड़ा कि बहाली के लिए इस फंड प्रोग्राम के लिए ज़्यादा सख्त कंडीशंस पे इसको जाना पड़ा। ठीक है, इट रिक्वायर्ड टेकिंग नेसेसरली टफ इकोनॉमिक मेजर्स प्रायर टू IMF's नॉट ऑफ अप्रूवल, और इसको ज़रूरत पड़ी कि वो ले ज़्यादा मुश्किल माशी इकदाम फैसले किससे पहले, IMF के मंजूरी से पहले इस लोन की। It was perhaps the toughest conditionalities the country had to negotiate with the lending agency। उन्होंने कहा ये शायद सबसे मुश्किल कंडीशंस थी, शराइत थी जो मुल्क को सामना करना पड़ा इस नेगोशिएट करते हुए इस लैंडिंग एजेंसी से, यानी कि IMF से। अच्छा, अब देखा, नॉट ओनली वर द प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंक्रीज, अदर सब्सिडीज टू वर विड्रॉन। उन्होंने कहा ना सिर्फ जो है प्राइसेस थी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की उनको इजाफा करना पड़ा, ये दूसरी सब्सिडीज थी उनको भी क्या है वापस ले लिया गया। द गवर्नमेंट आल्सो हैड टू जनरेट एन एडिशनल 436 बिलियन इन टैक्सेस, और गवर्नमेंट को यह है ना मजीद इजाफी जो है ना वो 436 बिलियन टैक्सेस इन टैक्सेस में जनरेट करने पड़े, 436 बिलियन टैक्सेस में। Those actions have meant a huge political cost for a motley ruling coalition that is struggling to keep afloat। उन्होंने कहा ये एक्शन से यानी कि पेट्रोल महंगा करना, बिजली महंगी करनी, सब्सिडी वापस लेने, उसकी क्या है बड़ी सियासी कीमत थी किस चीज़ के लिए, फॉर अ मोटले रूलिंग कोalition। मोटले क्या होता है, कोई वेरिड इन अपीयरेंस और करेक्टर, क्योंकि ये मतलब पार्टी सारी पार्टियों से मिलकर बनी होती है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है मोटले रूलिंग कोalition जो है दैट इज स्ट्रगलिंग टू कीप अफ्लोट, जो क्या स्ट्रगल कर रही है क्या करने के लिए, टू कीप अफ्लोट का मतलब होता है कि आपके पास इतने फंड्स हों कि क्या है आप अपने डेट्स अदा कर सको। तो उन्होंने कहा उस रूलिंग कोalition के लिए है ना उसको भारी कीमत चुकानी पड़ी, जो मुश्किलात का शिकार है, अपने आप को क्या है आप कह लेंगे जी क्या बोलते हैं उसको कि मतलब आप डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट नहीं करते ना, टू कीप अफ़्लोट, कि आप उतनी ही आपके मतलब इतने हो सकें आपके पास फाइनेंसेस कि आपको ये है ना वो कि आप उससे जो है ना अपने डेट्स दे सको। तो लेकिन उनका उसके लिए क्या है बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा इस मोटले रूलिंग कोalition को। While Pakistan authorities and the IMF staff mission reached an understanding to revive the stalled loan program in June, it took another 2 months for the IMF board of directors to give its assent। अच्छा, मुश्किलात देखें कितनी है कि उन्होंने कहा कि जी अगर जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ और IMF स्टाफ मिशन है ना वो एक अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच गए इस बहाल करने के लिए इस रुके हुए लोन प्रोग्राम को जून में। इट टुक another 2 months for the IMF board of directors to give its assent, और इसमें लगे तकरीबन 2 मजीद महीने IMF board of directors को इस चीज़ की मंजूरी देने के लिए। Signs of hope were also observed as the IMF consented to consider an extension of the loan facility as well as increase it by $720 million to expand its size to $7 billion। और उन्होंने कहा ये उम्मीद थी मतलब हमें उम्मीद अफ़ज़ा जो है ना वो थोड़े साइन देखने को मिले किस हवाले से कि IMF ने ना मान लिया, कॉन्सेंट दे दिया कि जी हम सोचेंगे एक्सटेंशन के हवाले से लोन फैसिलिटी की, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम इसको इंक्रीज़ कर देंगे $720 मिलियन से टू एक्सपैंड इट्स साइज टू $7 बिलियन, उसको हम ले जाएंगे $7 बिलियन तक। With the IMF's formal approval, उन्होंने कहा जो IMF का formal approval मिल गया है, Pakistan is likely to get financial aid from multilateral agencies such as the World Bank and of some friendly countries। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है IMF से होती है, IMF से जब आपको कर्जा मिल जाता है तो ये दूसरे, क्योंकि फिर ज़ाहिर है आपकी क्रेडिट रेटिंग बेहतर हो जाती है, आपकी स्टैंडिंग बेहतर हो जाती है, और फिर आपको जो दूसरे मल्टीलैटरल एजेंसीज होती हैं, वर्ल्ड बैंक हो जाती हैं, दूसरे आपके दोस्त ममालिक होते हैं, वो वहाँ से भी आपको कर्जा मिल जाता है। तो सबसे बड़ी हर्डल क्या होती है IMF के हवाले से होती है कि उन्होंने कहा IMF ने अप्रूवल दे दिया तो उम्मीद है कि पाकिस्तान फाइनेंशियल एड मिल जाएगी दूसरे मल्टीलैटरल एजेंसीज में, और उसमें क्या है वर्ल्ड बैंक शामिल है और दूसरे हमारे फ्रेंडली कंट्रीज शामिल हैं। ठीक है, अच्छा, उन्होंने कहा that is indeed good news for the government but tougher times are in store with the economy still in dire straits। उन्होंने कहा ठीक है ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है गवर्नमेंट के लिए, लेकिन उन्होंने कहा ये मुश्किल लम्हात है, वक्त है, वो अभी भी क्या है आर इन स्टोर है, यानी अभी भी बाकी है, हमें और मुश्किल वक्त का सामना करना विद इकॉनमी स्टिल इन डायर स्ट्रेट्स। की इकॉनमी जो है वो क्या है इन डायर स्ट्रेट्स है। इन डायर स्ट्रेट्स का मतलब होता है ना वेरी बैड और डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है IMF से हमें मिल गई है, डील मिल गई है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम मुश्किल से बाहर निकल आए हैं, अभी भी हम क्या है बहुत बड़ी मुश्किल और बुरी सूरत हाल में हैं। It will be a major challenge to ensure that economic stabilization goals are on track in the face of the latest catastrophe caused by the floods and torrential rains that have affected an estimated 33 million people। अच्छा, उन्होंने कहा ये मेजर चैलेंज होगा यकीनी बनाना कि जो माशी इस्तेकाम है उस हवाले से जो हमारे गोल्स थे वो ऑन ट्रैक हों। किस हवाले से कि हमें सामना करना पड़ा है
ये क्लेमिटी आई है फ्लड्स के हवाले से, और जो टोरेंशियल रेन्स है, लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मुतासर हुए हैं एस्टिमेटेड तकरीबन 33 मिलियन लोग। दैट इज़ 15% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। और ये आपको देखें किस बड़े पैमाने पे तबाही आई, ये पूरी पाकिस्तान की पॉपुलेशन का उन्होंने कहा जी 15% जो है ना ये बनती है हमारी पूरी पॉपुलेशन को, ये क्या है मुतासिर हैं। ठीक है, दी मैग्नीट्यूड ऑफ द डेवस्टेशन इज फार ग्रेटर देन सीन इन रिसेंट हिस्ट्री। होने का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, मतलब बहुत बड़े पैमाने पे ये डेवस्टेशन है, ये तबाही आई है, और ये बहुत ज़्यादा है देन सीन इन रिसेंट हिस्ट्री। अगर हम देखें कि हम हालिया तारीख में हम नज़र दौड़ाएं तो ये बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड, बहुत बड़े पैमाने पे है ना ये तबाही हमें देखने को मिली है। अच्छा, अब इसमें क्या-क्या हुआ है? मिलियंस हैव बीन डिस्प्लेस्ड अक्रॉस द कंट्री। उन्होंने कहा मिलियंस की तादाद में लोग हैं डिस्प्लेस हो गए हैं, बिल्कुल उनको घर छोड़ना पड़ा है पूरे मुल्क में। पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स, और लोगों ने है ना अपना ज़रिया माश खो दिया है। विद हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड, क्योंकि उन्होंने कहा ये हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ क्रॉप्स हैं वो तबाह हो गई हैं। फिर लाइफ स्टॉक थे ये माल मवेशी पेरिशिंग, वो भी क्या है वो भी मर गए हैं वहाँ पे फ्लड वाटर्स में। और रोड्स एंड डैम्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड कॉजिंग मैसिव डैमेज टू द इंफ्रास्ट्रक्चर। और उन्होंने कहा रोड्स और डैम्स वो भी बिल्कुल तबाह हो गए हैं, और बड़ा पैमाने पे डैमेज हुआ है, नुकसान हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर को। विद द फोरकास्ट ऑफ मोर फ्लड्स, और जो ये इन्होंने फोरकास्ट है ठीक है, पेशिंग गोई है कि जी मजीद फ्लड्स होंगे तो मजीद सैलाब आएगा। द सिचुएशन रिमेन्स डायर। तो सिचुएशन क्या है, बड़ी डायर है, यानी कि क्या है, हमें हौसला अफजा कोई यहाँ पे नहीं हमें मतलब कोई हौसला अफजा उम्मीद नहीं मिलती कि कोई हालात बेहतर होंगे, क्योंकि फोरकास्ट है मजीद बारिशों की। पहले ही मसला सही नहीं हुआ, तो ये सिचुएशन है वो बड़ी ग्रिम है, डायर है, संगीन है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम देखें कि कितना नुकसान हुआ है सैलाब से, तो कह रहे हैं कि जी इट इज़ टू अर्ली टू कैलकुलेट द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ द डेवस्टेशन। ये बड़ी जल्दी होगी कि अगर हम देखें कि कितना माशी नुकसान हुआ है इस तबाही से। बट अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट्स एस्टिमेशन, लेकिन गवर्नमेंट के तखमीने के मुताबिक द कंट्री वुड बी नीडिंग मोर देन $10 बिलियन टू रीबिल्ड, के मुल्क को ज़रूरत होगी तकरीबन $10 बिलियन की, ताकि सारा दोबारा रीबिल्ड किया जा सके, जितना भी नुकसान हुआ है उसको पूरा किया जा सके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, और दूसरे जो नुकसान हुआ है उसको पूरा करने में। A weak economy cannot bear such colossal losses। उन्होंने कहा एक जो कमज़ोर मईशत है वो नहीं बर्दाश्त कर सकती सच colossal losses। colossal होता है कुछ चीज़ तादाद में बहुत ज़्यादा हो, बहुत लार्ज हो, ग्रेट हो, तो इतना बड़े पैमाने पे है ना, उन्होंने कहा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती। विद मिलियंस ऑफ एकर्स ऑफ क्रॉप्स लॉस्ट, उन्होंने कहा जो मिलियंस ऑफ एकर्स ऑफ क्रॉप्स लॉस्ट हैं, तबाह हो गई हैं खड़ी फसलें। द कंट्री में ऑल्सो फेस एक्यूट फूड शॉर्टेजेस इन द कमिंग मंथ्स। उन्होंने कहा हो सकता है मुल्क को सामना हो बहुत शदीद फूड शॉर्टेज का, गजाई किल्लत का आने वाले महीनों में। वर्स्टिंग आवर प्रेडिकमेंट, और ये और ख़राब बना देगी हमारी प्रेडिकमेंट। जो प्रेडिकमेंट होता है डिफिकल्ट, अनप्लेजेंट और एम्बैरेसिंग सिचुएशन, क्योंकि पहले ही सूरत हाल बड़ी मुश्किल थी हमारे माशी आदम इस्तेकाम को लेके। ठीक है, कोई इस्तेकाम नहीं है हमारे पास मीशत को लेके, तो लेकिन उन्होंने कहा कि जो सैलाब आ गया उससे हालात जो है ना वो मजीद बिगड़ जाएंगे। It will make it extremely difficult for the government to contain the spiraling inflation which is already running over 40%। उन्होंने कहा ये और ज़्यादा ये है ना मुश्किल बना देगा गवर्नमेंट के लिए कि वो कंटेन करे इस स्पायरलिंग इन्फ्लेशन को, जो पहले ही है ना रन कर रही है ओवर 40% से। ठीक है, तो पहले ही इस पैमाने पे जाके हमारी इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो और ज़्यादा ये है ना वो हालात क्या हैं ख़राब हो जाएंगे। ठीक है। In this situation, इस सूरत हाल में it would be a monumental challenge for the government to keep IMF conditionalities on track। उन्होंने कहा बहुत बड़ा चैलेंज होगा गवर्नमेंट के लिए कि वो बरकरार रखे IMF कंडीशनैलिटीज ऑन ट्रैक, कि जो भी IMF ने कहा था उसको पूरा करे। क्यों? अब ये कह रहे हैं कि जी there will be growing political pressure on the government both from the opposition and from within the ruling coalition itself to restore some of the subsidies, particularly on petroleum products and power tariffs that constitute the major parts of the fund's stabilization program। उनका बहुत ज़्यादा जो है ना वो सियासी तौर पे प्रेशर होगा गवर्नमेंट पे अपोजिशन साइड से भी और रूलिंग कोalition से भी, ताकि वो उन्होंने कहना है कि जी आप बहाल करें जो सब्सिडीज़ थी, खासतौर पे उन्होंने कहा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे और पावर टैरिफ्स पे जो मुश्तमिल हैं, हमारा जो मेजर पार्ट है फंड स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम का, उस हवाले से। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है आपको मिल गया, लेकिन अब इनको तनकीद का सामना भी होगा, प्रेशर का सामना भी होगा। अपोजिशन की जानिब से तो होगा ही, लेकिन विद इन द रूलिंग कोalition भी इनको सामना होगा इसको जो मौजूदा गवर्नमेंट है कि वो रिस्टोर कर दे सम ऑफ द सब्सिडीज। ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं जी गिवन द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पोलराइजेशन विद द ऑपोजिशन पीटीआई रूलिंग पंजाब एंड केपी द फेडरल गवर्नमेंट्स कैपेसिटी टू इफेक्टिवली इंप्लीमेंट टफ इकोनॉमिक मेजर्स हैज वीकेंड। उनका देखते हुए जो अभी हमारी पॉलिटिकल पोलराइजेशन है किसके साथ, ये ऑपोजिशन पीटीआई है वो रूल कर रही है पंजाब में और केपी में, जबकि फेडरल गवर्नमेंट की कैपेसिटी है कि वो इंप्लीमेंट कर सके इकोनॉमिक मेजर्स को, हैव वीकेंड, वो क्या है कमज़ोर हो गई है। क्योंकि ज़ाहिर है IMF ने कहा है कंडीशन पूरी करनी है, इनको करनी तो है नून वालों को, इनकी और सारी इत्तेहादी जमातें हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके ज़ाहिर है पंजाब में केपी
में है ना इसकी गवर्नमेंट है पीटीआई की, तो बड़ा मुश्किल होगा कि जो टफ मेजर्स हैं उनको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाना। The PTI through its provincial governments even tried to sabotage the IMF deal at the last moment। अच्छा, अब उस ऑडियो लीक के वाले से बात करें कि पीटीआई गवर्नमेंट ने है ना अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थ्रू लास्ट टाइम पे बिल्कुल इसको क्या है खराब करने की कोशिश की। आईएमएफ के साथ डील थी आखिरी मोमेंट पे। The leaked telephonic conversation between former federal finance minister Shaukat Tareen and the finance minister of Punjab and KB reinforces allegations of the PTI making a desperate attempt to undermine the IMF deal। उनका जो लीक टेलीफोन कॉल थी किसके दरमियान, शौकत तरीन और फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पंजाब और केपी के दरमियान, वो इस बात पे और एम्फेसिस डालती है, जोर डालती है कि उस हवाले से जो एलिगेशन थे, इल्ज़ाम थे कि जी और पीटीआई है ना कि उस कोशिश कर रही है आखिरी अटैम्प्ट के तौर पे कोशिश कर रही है कि जी इसको अंडरमाइन किया जाए, इफेक्टिवनेस को ख़त्म किया जाए आईएमएफ डील के, आईएमएफ के साथ डील को, यानी कि उसके साथ डील जो है वो ना हो। ठीक है, अच्छा भी काफ़ी बचा हुआ है। अच्छा, उन्होंने कहा जी अगरचे उन्होंने कहा पीटीआई है ना वो कामयाब नहीं हुई रोकने में डिसबर्समेंट को, और लेकिन उन्होंने कहा वो अभी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है फेडरल गवर्नमेंट के लिए। और उन्होंने कहा पीटीआई लीडर्स जो है ना वो अभी भी कैंपेन कर रहे हैं इस डील के अगेंस्ट, बावजूद इसके इस फैक्ट के कि जो लेटेस्ट एग्रीमेंट है वो कंटिन्यूशन है 2019 आईएमएफ प्रोग्राम की, और ये उन्होंने कहा ये प्रोग्राम पीटीआई के दौरे हम हुकूमत में ही शुरू हुआ था। दरहकीकत फॉर्मर गवर्नमेंट्स की डिसीजन थी कि डिविएट फ्रॉम द कोर्स करें डिस्टेबलाइज्ड इकॉनमी होने का, उस टाइम इमरान खान का फैसला था साबिक गवर्नमेंट का कि जी वो डिविएट करें, उस वो रास्ता ना इख्तियार करें जो जो इन्होंने सारी मानी थी शराइत आईएमएफ के साथ, उसी वजह से उन्होंने कहा हमारी इकॉनमी है ना वो क्या है तबाह हुई, डिस्टेबलाइज हुई। इट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई द आईएमएफ हार्डन इट्स कंडीशनैलिटीज। उन्होंने कहा ये कई रीजंस में से एक रीजन था कि जिसमें आईएमएफ ने ना अपनी वो शराइत थी उनको क्या है सख्त किया। उनका कि विद द इकॉनमी के साथ इकॉनमी ऑन द ब्रिंक होने का मतलब होता है कि आप ऑन थ्रेशोल्ड ऑफ डेंजर, कि इकॉनमी है ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा खतरे के करीब है। द गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी ऑप्शन बट टू swallow द बिटर पिल। उनका गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं थी बट क्या है बट swallow द बिटर पिल। swallow द बिटर बिटर पिल का मतलब होता है कोई एक ऐसा अनप्लेजेंट फैक्ट, डिसअपॉइंटमेंट और ह्यूमिलिएशन जिसको बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी आप करो। ठीक है, तो उनका हालात इतने ख़राब हो गए थे, पीटीआई गवर्नमेंट के फैसले थे एंड में, तो उनको ये swallow द बिटर पिल करना पड़ा, यानी ये फैसला लेना पड़ा जो वो नहीं लेना चाहते थे। Surely the increase in oil prices and removal of subsidies have severely hit the people, but they saved us from complete economic collapse। उनका यकीनन जो इजाफा है ऑयल प्राइसेस में और जो रिमूव की गई सब्सिडीज उसने क्या है बहुत हद तक जो है ना लोगों को हिट किया है, यानी कि लोग उससे मुतासिर हुए हैं, बट दे सेव्ड अस फ्रॉम कंप्लीट इकोनॉमिक कोलैप्स, लेकिन उन्हें बचा लिया है हमें मुकम्मल माशी तबाही से। अच्छा, अब कह रहे हैं जी यकीनन उन्होंने कहा इट वाज नॉट सर्टेनली नॉट इजी फॉर द फ्लैडलिंग गवर्नमेंट टू टेक पॉलिटिकली अनपॉपुलर मेजर्स इन द फेस ऑफ अ स्ट्रांग ऑपोजिशन। उन्होंने कहा यकीनन आसान नहीं था फ्लैडलिंग गवर्नमेंट के लिए। फ्लैडलिंग गवर्नमेंट के लिए होती है पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन और कोई ग्रुप दैट इज इनएक्सपीरियंस्ड और अंडर डेवलप्ड। उन्होंने कहा इनएक्सपीरियंस गवर्नमेंट के लिए है ना आसान नहीं था कि वो सियासी तौर पर ऐसे गैर मकबूल फैसले इकदाम करती इन द फेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, इन द फेस होता है व्हेन कन्फ्रंटेड विद, जब सामना था इतनी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का। इंट्रीगिंगली, और एक ऐसी चीज़ जो क्या है आपकी क्यूरोसिटी और इंटरेस्ट को बढ़ाए, या आप इसको कह सकते हैं कोई चीज़ इंटरेस्टिंग इस तरह हो कि वो अनयूजुअल और मिस्टीरियस है। अब ये किस तरीके से ये अनयूजुअल चीज़ थी कि जी अपोजिशन वाले तो आपकी तकीद करते ही हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी फाइनेंस मिनिस्टर मफ्ता इस्माइल फेस्ड द मोस्ट स्केथिंग क्रिटिसिज्म। स्केथिंग होता है कि बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा जब आप किस पे तनकीद करो, तो उन्होंने कहा कि जी फाइनेंस मिनिस्टर मफ्ता इस्माइल को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म सा तनकीद का सामना करना पड़ा फ्रॉम सीनियर मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी, और सीनियर मेंबर्स है इसकी अपनी पार्टी के, वहाँ से बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। इट was a manifestation of the power struggle with the PMLN। उन्होंने कहा ये इस बात की कासी है कि जो पावर स्ट्रगल है PMLN के में एंड द शरीफ फैमिली और शरीफ फैमिली में। One must give him credit for standing firm and for successfully concluding the deal। उन्होंने कहा कि जी हमें ज़रूर जो है वो क्रेडिट देना चाहिए मिफ्ता इस्माइल को कि जी वो उसने क्या है वो खड़ा रहा और उसने इस कामयाबी के साथ इस डील को क्या है पाया तकमील तक पहुंचाया। बट इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द सागा, लेकिन उन्होंने कहा ये इख्तिताम नहीं है, आखिर नहीं है इस सारी स्टोरी का, इस सारी कहानी का। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है आईएमएफ से वो मिल गया आपको, ठीक है, लेकिन क्या है अभी भी बहुत कुछ बाकी है। उनका यकीन है आईएमएफ डील हैज़ गिवन द कंट्री सम ब्रीदिंग स्पेस। उनका इस आईएमएफ का डील हुई है उसने पाकिस्तान को दे दिया है कुछ ब्रीदिंग स्पेस। ब्रीदिंग स्पेस का मतलब होता है
कि अगर इफ़ यू हैव सम ब्रीदिंग स्पेस, यू हैव सम टाइम व्हेन यू डू नॉट हैव टू डील विद एंड समथिंग डिफिकल्ट। ये कोई बहुत मुश्किल सूरत हाल हो, लेकिन आपको कुछ टाइम मिल जाए ना, तो आपको कहते हैं क्या, आपको कोई ब्रीदिंग स्पेस मिल गया है। तो ज़ाहिर है आईएमएफ मुकम्मल तौर पे तो हम नहीं मुश्किलात से निकले, लेकिन कुछ हमें ब्रीदिंग स्पेस मिल गया है। लेकिन बट द चैलेंजेस अहेड आर फार मोर डॉन्टिंग। लेकिन उन्होंने कहा आगे वाले चैलेंजेस जो हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं। वी मे बी आउट ऑफ द आईसीयू, उन्होंने कहा हो सकता है हम आईसीयू से बाहर आ गए हों, बट वी आर नॉट येट आउट ऑफ द वुड्स, कि हम अभी तक आउट ऑफ द वुड्स नहीं है। आउट ऑफ द वुड्स होते हैं आउट ऑफ डेंजर और डिफिकल्टी। ठीक है? वक्त पे तो हम कह सकते हैं कि जी हम दिवालिया होने से बच गए हैं, डिफ़ॉल्ट करने से बच गए हैं, लेकिन क्या है, मुकम्मल तौर पे हम आउट ऑफ द वुड्स नहीं है, यानी कि डेंजर और डिफिकल्टी से बाहर नहीं आए हैं। वर्सनिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रिमेन्स द बिगेस्ट इम्पेडिमेंट इन द वे ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। उन्होंने कहा जो बिल्कुल ख़राब होता हुआ जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सियासी अदम इस्तेकाम है, वो है अभी भी सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट, रुकावट, हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शन। किस हवाले से? इन द वे ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी, के जो माशी रिकवरी है, बहाली है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो ख़राब होती हुई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सियासी अदम इस्तेकाम, वो अभी भी सबसे बड़ी इम्पेडिमेंट है, सबसे बड़ी रुकावट है किस सिलसिले में? माशी रिकवरी के सिलसिले में, माशी बहाली के सिलसिले में। तो ये ज़ाहिद हुसैन इसके राइटर थे। बहुत अच्छा ओपिनियन लिखा गया था, इसलिए आज मैंने बहुत बिल्कुल आपको डिटेल से ये करवाया था। ये हमारे पास ज़ाहिद हुसैन का था, आईएमएफ डील एंड बियॉन्ड। बाकी आपने हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करना हो तो यहाँ पे 0312 419 1070, यहाँ पे आप रब्ता कर सकते हैं, और इसी नंबर पे 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर दे के आप हमारा ग्रुप जॉइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम रोज़ रात को डेली एडिटोरियल वीडियो शेयर करते हैं, ड्रॉन हाइलाइट्स होते हैं, पीडीएफ्स होते हैं। तो और 7-8 मैसेज होते हैं, तो मैं उस तरह का ग्रुप नहीं बनाया हुआ कि सारा वक्त मैसेज आते रहें। फिक्स टाइम पे मैसेज आते हैं, 3 मैसेजेस सुबह और फिर 4-5 मैसेजेस रात को आते हैं। ठीक है? दिन को, दोपहर को कुछ नहीं होता यहाँ पे। तो इसको आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आपने राब्ता करना हो कर लीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि अगर आपने ग्रुप जॉइन करना है तो 1-2 दिन में कर लें, क्योंकि वो फिर सारा महीने लोग आते हैं तो मेरे लिए इशू होता है। तो कोशिश किया करें 1-2 दिन में जिसने जॉइन करना है कर ले, बाकी जिसे नहीं करना वो फिर कोशिश करे नेक्स्ट मंथ जॉइन करे। ठीक है? वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।